नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। दोस्तों, इतिहास हमेशा युद्धों से नहीं बदलता। कभी कभी इतिहास मुद्रा से बदलता है, कभी कभी इतिहास गठबंधनों से बदलता है और कभी कभी इतिहास उस दिन बदलना शुरू होता है जब दुनिया यह तय करती है वह अब एक ही शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगी। समझ रहे हैं ना मित्रों? आज हम उसी बदलाव की बात करने वाले हैं। 75 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग एक ही ढांचे पर आधारित रही है। कौन सा ढांचा? डॉलर आधारित ढांचा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा, सौदे, विदेशी मुद्रा भंडार, सब कुछ केंद्रीय शक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन अब एक समूह इस व्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का मंच नहीं है। यह एक विचारधारा है, यह एक आर्थिक घोषणा है, यह एक संकेत है कि दुनिया बदल रही है। और जब यह बदलाव दिखाई देता है तो पश्चिम में, खासकर अमेरिका में चर्चा तेज हो जाती है। यहाँ तक कि अमेरिकी राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भी सार्वजनिक रूप से ब्रिक्स और डॉलर के भविष्य पर बयान देते हैं। ये सोचने वाली बात है मित्रों। सवाल यह है, क्या ब्रिक्स सच में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है? क्या डॉलर आधारित व्यवस्था को कमजोर कर सकता है? क्या यह विश्व को वास्तव में बहुध्रुवीय बना सकता है, या ये केवल एक राजनीतिक मंच बनकर रह जाएगा? अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो विश्लेषण होगा यह केवल जानकारी नहीं बल्कि आने वाले दशक की दिशा बताएगा। तो बात करते हैं शक्ति पुनर्गठन। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसके मूल सदस्य थे ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। नए सदस्य जुड़े हैं: ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, इथियोपिया। अब ब्रिक्स वैश्विक आबादी का लगभग 40% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा उत्पादन का बड़ा हिस्सा इस समूह के पास है। वैश्विक जीडीपी में भी इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यह केवल विस्तार नहीं है मित्रों, यह वैश्विक शक्ति संतुलन का पुनर्गठन है। अगर आपको यह विश्लेषण सार्थक लग रहा हो तो प्लीज द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे और अधिक विषयों पर काम करने का अवसर देता है। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना कॉन्फिडेंस दीजिए। मित्रों, अब बात करते हैं पश्चिम की निर्भरता को चुनौती और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वित्तीय संस्थाओं के विषय में, जिसमें शामिल है IMF, वर्ल्ड बैंक। मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के प्रभाव में ही रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। तेल का व्यापार मॉडल ही डॉलर से चलता है। प्रतिबंधों का प्रभाव डॉलर प्रणाली के माध्यम से लागू होता है। ब्रिक्स देशों की कोशिश है स्थानीय मुद्रा में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान तंत्र, न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वित्तीय विकल्प। अगर ऊर्जा उत्पादक देश डॉलर के बजाय अन्य मुद्रा में व्यापार करने लगे तो यह सीधे डॉलर की मांग को प्रभावित करेगा मित्रों। ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देगा डॉलर के ऊपर, और इसी वजह से ही अमेरिका के माथे पे पसीना आ रहा है। मैं बात अमेरिका नहीं, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कर रहा हूँ। यहाँ ब्रिक्स पश्चिम से टकराव नहीं कर रहा बल्कि बराबरी की स्थिति लाने की कोशिश कर रहा है मित्रों। अगर अभी तक आप मुझसे जुड़े हैं तो अंत तक बने रहिए। आगे की चर्चा और भी महत्वपूर्ण है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं, क्या ब्रिक्स पश्चिम के बराबर खड़ा हो सकता है? यह समझना जरूरी है मित्रों। ब्रिक्स कोई सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन आर्थिक शक्ति ही आज की असली शक्ति है। अगर ब्रिक्स व्यापार में डॉलर निर्भरता कम कर दे, आपसी निवेश को बढ़ा दे, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग करे, तो यह पश्चिम के प्रभुत्व को संतुलित कर सकता है। हाँ, हालांकि चुनौतियां भी हैं। भारत चीन सीमा विवाद, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध, अलग अलग राजनीतिक मॉडल, इन सारी चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं हर संस्था के ऊपर पड़ता है। ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य देश आपसी मतभेदों से ऊपर उठ पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक आपसी मतभेदों में वो उलझे रहेंगे तब तक संगठन कैसे चल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे चाइना और भारत के बीच में कुछ ना कुछ उलझन है, 2020 का, गलवान का। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं
असर छोड़ रही हैं, संगठन को कमजोर करने की कड़ी बन रही हैं। मित्रों, अगर अभी तक का विश्लेषण आपको प्रभावी लगा हो तो कृपया स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अब हम बात करते हैं ब्रिक्स 2026 और भारत की भूमिका के संबंध में। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मित्रों, ग्लोबल साउथ की आवाज का नेतृत्व भारत देगा इस बार। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को प्रस्तुत करेगा भारत इस बार। संतुलित कूटनीति के माध्यम से स्थिरता बनाए रखना, दुनिया की नजर भारत पर होगी। मित्रों, इस बार अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना समर्थन दें। आपका समर्थन इस गहन विश्लेषण को संभव बनाता है। मित्रों, दोस्तों, दुनिया आज दो रास्तों के बीच खड़ी है। एक रास्ता है पुरानी व्यवस्था पर कायम रहें, जहां डॉलर सर्वोच्च है, और अगर डॉलर सर्वोच्च होगा तो वेस्ट की पावर बड़ी होगी, जहां निर्णय सीमित शक्तियों के हाथ में है। दूसरा रास्ता, जहां शक्तियां वितरित हों, जहां आर्थिक निर्णयों में विविधता हो, जहां उभरती अर्थव्यवस्था बराबरी से बैठे। ब्रिक्स उस दूसरे मॉडल का प्रतीक है। समझ रहे हैं ना मित्रों ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को? यहां तय नहीं है कि ब्रिक्स सफल होगा, यहां यह भी तय नहीं है कि डॉलर का प्रभुत्व खत्म होगा, लेकिन यह बात जरूर तय है मित्रों कि दुनिया अब प्रश्न पूछ रही है। जब दुनिया प्रश्न पूछती है तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। मित्रों, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप विश्लेषण आपको सटीक, प्रभावी और विचारों तक लगा हो तो प्लीज द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस अवश्य दीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स केवल एक खबर नहीं है, यह भविष्य की दिशा है। मैं हूं आकाश और आप सुन रहे हैं द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश। धन्यवाद मित्रों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।